سفیان बार बार जायशा की वजह से इरसलान से उलझ पड़ता है। वो इससे लड़ने लगता है क्योंकि वो जायशा के बारे में बहुत परेशान होता है और ये जानता है कि इरसलान और जायशा के दरमियान सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। उसकी वालदा शहरी बेगम ये बात बहुत गौर से नोट करती हैं। यही सब सोचते हुए वो सफियान से बात करने आती हैं। वो इससे कहती हैं, जो बात या एहसास हमसे छुप नहीं सकता उसे बार बार छिपाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, लेकिन शायद तुम समझना ही नहीं चाहते, इसीलिए हर बार जायशा और अरसलान के मामले में खुद को उलझा लेते हो। ये बात सुनकर सफियान खामोश हो जाता है क्योंकि हकीकत यही होती है कि वो आज भी जायशा को भला नहीं पाया होता। उसे महसूस होता है कि जायशा इरसलान के साथ किसी भी तरह खुश नहीं है। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि अरीशा अब अपनी माँ की हकीकत जान चुकी होती है कि उसी ने जीन को उसके पीछे लगाया था। शहरी बेगम बार बार अरीशा से कहती हैं कि वो जीन से शादी कर ले, लेकिन ये बात अरीशा को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो अपनी माँ से इस बारे में सवाल करती है तो शहरी बेगम एक बार फिर कहती हैं, मैं चाहती हूँ कि तुम जैन से शादी कर लो। अब जबकि अरीशा को उनकी हकीकत मालूम हो चुकी होती है, वो गुस्से में कहती है, बस करें मामा, अपना ये ड्रामा खत्म कर दें। आखिर आप हमारी जिंदगियां कब तक बर्बाद करती रहेंगी। ये सुनकर शहरी बेगम खामोश रह जाती हैं कि उनकी अपनी बेटी उन्हें ऐसी बातें सुना रही है। अरीशा मजीद कहती है, बेलौस और सच्ची मोहब्बत तो वो होती है जो चची जान और जायशा मुझसे करती हैं, वो मोहब्बत जिसका कोई मतलब या गरज नहीं होती। ये सब कहने के बाद अरीशा अपना बैग पैक करती है और अपने ससुराल वापस चली जाती है, जहां पहुंचकर वो अपनी सास के सामने रोते हुए माफी मांगती है और कहती है, मैं अब सच जान चुकी हूँ। दूसरी जानिब हम देखेंगे कि सुफियान एक बार फिर जायशा से सवाल करता है, जायशा क्या तुम इरसलान से शादी करके वाकई खुश हो? मुझे तो तुम बिल्कुल खुश नजर नहीं आते। इस पर जायशा जवाब देती है, आपको यह हक किसने दिया कि आप मुझसे ऐसे सवाल करें? जायशा सुफियान की बात सुनकर चंद लम्हों के लिए खामोश हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर वो खुद को संभालते हुए कहती है, आपको यह हक किसने दिया कि आप मेरी जिंदगी के फैसलों पर सवाल करें? जिस दिन आपने खामोश रहने का फैसला किया था, इसी दिन आपने यह हक भी खो दिया था। सुफियान उसकी बात सुनकर बेहद शर्मिंदा हो जाता है। वो आहिस्ता आवाज में कहता है, मैंने तुम्हें कभी भुलाया नहीं, लेकिन हालात ने मुझे मजबूर कर दिया था। आज भी जब तुम्हें परेशान देखता हूं तो खुद को रोक नहीं पाता। जायशा उसकी तरफ देखती है और जवाब देती है, अब बहुत देर हो चुकी है सुफियान, मेरी जिंदगी का रास्ता बदल चुका है, बेहतर यही है कि आप मेरी फिक्र करना छोड़ दें। ये कहकर जायशा वहां से चली जाती है, जबकि सुफियान बेबसी से उसे जाता हुआ देखता रह जाता है। इधर अरसलान दौड़ खड़ा इन दोनों की गुफ्तगू सुन लेता है। उसके दिल में सुफियान के लिए गलत फहमियां मजीद बढ़ जाती हैं। वो गुस्से में घर पहुंचता है और जायशा से सख्त लहजे में पूछता है, आखिर सुफियान बार बार तुमसे मिलने क्यों आता है? क्या अभी तक तुम दोनों के दरमियान कुछ बाकी है? जायशा इस इल्जाम पर शदीद नाराज हो जाती है और कहती है, अगर एतमाद ही नहीं तो फिर इस रिश्ते का क्या मतलब? मैंने हमेशा आपका साथ दिया, लेकिन आपने हर बार मुझ पर शक किया। दोनों के दरमियान तलख बहस शुरू हो जाती है, जिसे